विनीत ने जैसे बोला कि हम वैसे क्वेश्चन आंसर्स में लेंगे, मगर मैं एक ब्रॉड बुक लिस्ट बता देती हूँ। तो देखिए, मैं यूपीएससी के हिसाब से बता रही हूँ। बेसिक तो सेम रहता है, बाकी आपके टीचर्स हैं वो आपको बेटर गाइड करेंगे कि आपको किस परीक्षा में किस तरीके की बुक लिस्ट लेनी है। मैं बिल्कुल ब्रॉड आउटलाइन लूँगी और अगर कुछ रह जाएगा तो क्वेश्चन आंसर्स में देख लेंगे। हिस्ट्री के लिए 3 तरह की हिस्ट्री है, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न। मॉडर्न के लिए मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ी थी। अगर आपको हिंदी मीडियम से है तो आप हिंदी मीडियम की स्पेक्ट्रम भी पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा दिया हुआ है, शॉर्ट में, मतलब शॉर्ट तो नहीं पर ठीक है, अच्छा दिया हुआ है। और 11th-12th के लिए मैंने तमिलनाडु बोर्ड की बुक पढ़ी थी। आप दूसरी कोई भी पढ़ सकते हैं, वो तो ये था ना कि हम भी सुनते ही तो हैं दूसरों से, दूसरों ने कहा और मुझे वो ठीक लगी, आप पढ़ सकते हो उसको। फाइन आर्ट्स की एनसीईआरटी आती है, उसमें पीछे 5 पेज की ग्लॉसरी है और बीच बीच में बॉक्सेस बने हुए हैं जहाँ इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स लिखा है उन्होंने, उसको बस मैंने पढ़ लिया। तो टोटल 20 से 25 पेज ही हुए होंगे। और अब पढ़ने बैठेंगे तो ये नहीं कि कौन से मॉन्यूमेंट में किस तरह की डिज़ाइन है, किसने डिज़ाइन किया था, पर फिर समझें कैसे कि क्या पढ़ना है। जो पहले किया है ना सिलेबस पूरा एनालाइज, जब आप 10 साल के पेपर एनालाइज कर लोगे ना तो आप समझने लगोगे कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। इसीलिए बोल रही हूँ कि खुद करिए, किसी पे अगर चाहे तो फ्रेंड्स बैठ करके ग्रुप में कर लीजिए। अब ये हो गया हिस्ट्री। मिडिवल के लिए भी वो 11th वाली जो तमिलनाडु बोर्ड की बुक है वो हो जाता है, उसमें से आप कर लीजिए। ये प्रीलिम्स में तो ठीक है, फैक्चुअल है। मेंस के लिए थोड़ा एनालिटिकल अप्रोच लगता है, उसके लिए आपको वही फिर मेंस के क्वेश्चंस आप देखो, उस डायरेक्शन में सोचो, तो वो डेवलप आपको खुद करना पड़ेगा। मैं मेंस में बाद में आऊँगी, बुक लिस्ट बता देती हूँ। हिस्ट्री हो गया। पॉलिटी के लिए तो मुझे लगता है बोलने की ज़रूरत नहीं है, लक्ष्मीकांत। साथ में न्यूज़पेपर में इम्पॉर्टेंट ना केसेस आते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट फलाने केस के बारे में ये कहता है, उस केस में उसने ये बोला। उससे क्या होगा, जब आप आंसर राइटिंग करने जाएंगे ना और आपको कोई पॉइंट लिखना होगा, जैसे एथिक्स में क्वेश्चन आते हैं कि, या पॉलिटी में कहीं पे भी क्वेश्चन आते हैं कि भाई एक रोड ब्लॉक है और लोगों को हटाना है, क्या करोगे, या कुछ भी, तो आप एक कोट कर दो कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है सीपीआईएम वर्सेस भरत कुमार केस में कि एक ऐसी फंडामेंटल राइट नहीं हो सकती है जहां आप दूसरों की फंडामेंटल राइट को वायलेट करें। आप जब किसी चीज़ को ब्लॉक कर देते हैं या जिससे लोगों का फ्रीडम ऑफ मूवमेंट अफेक्ट होता है, तो अभी रिसेंटली शायद सुप्रीम कोर्ट ने वो चीज़ फिर से कही। कभी भी कोई क्वेश्चन टैकल करना हो, सुप्रीम कोर्ट के केसेस लिख करके आप बहुत आसानी से वहाँ पे एक वैलिड पॉइंट दे दीजिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की बात फाइनल है इस देश में। तो बिल्कुल आप उनको कोट कर सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग खुला रखिए। अब केस को पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि बैठ करके पूरी हिस्ट्री पढ़ने बैठ गए, किसने क्या किया, नहीं। ऑब्जर्वेशन मोटा मोटा क्या है, जैसे कि कभी कुछ दिन पहले महिलाओं को लेकर के आया था कि इवन जो लिव इन रिलेशनशिप में भी जो महिलाएं हैं वो भी डोमेस्टिक वायलेंस वाला जो एक्ट है उसमें के प्रोटेक्शन में उनको देना चाहिए। भाई इस तरीके की चीज़ें आप, ये एनडीए में महिलाओं को बैठने देना चाहिए, ये चीज़ें कहाँ से निकल के आई, सुप्रीम कोर्ट के केसेस से। तो पॉलिटी में ये 2 चीज़ें, और कंपाइलेशन भी मिल जाते हैं करंट अफेयर्स के आपको, उसमें से आप निकाल सकते हो। आई एम श्योर कि यहाँ पे भी मिलते होंगे, उसमें से भी ये, क्योंकि वो कवर करेंगे, इंपॉर्टेंट केसेस कवर किए जाते हैं। ये हो गई बात पॉलिटी की। पॉलिटी के बाद अब ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के लिए देखिए 11th और 12th की एनसीईआरटी 2+2 4 हैं टोटल, मोर देन इनफ हैं, लेकिन उसमें आपको रीडिंग बिटवीन द लाइंस करनी पड़ेगी। कंसेप्चुअल है तो कईयों का नहीं होगा भाई ज्योग्राफी का बैकग्राउंड, या 10th में हमें कुछ याद नहीं होता है। यूट्यूब पे जाइए, यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए। सपोज आप साइक्लोन पढ़ रहे हैं तो नहीं समझ में आ रहा तो लिख दीजिए ट्रॉपिकल साइक्लोन मैकेनिज्म यूपीएससी। जो भी वीडियो आएगा उसमें से जो आपको ऐसा लगे कि थोड़ा इंटरैक्टिव सा है, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है देखने में, उसको देख लीजिए, देखिए, समझिए, और फिर जब पढ़ने की बारी आए तो एनसीईआरटी से पढ़िए। एनसीईआरटी को बहुत ध्यान से पढ़ना है। नोट्स मैं बनाने से थोड़ा बचती थी, क्योंकि अल्टीमेटली वो आप हाईलाइट करोगे, फिर जो हाईलाइटेड चीज़ें हैं उसको आप लिख लोगे, तो इससे अच्छा हाईलाइट करो फिर उसी को पढ़ लो। नोट्स मेकिंग पे भी मैं बताऊंगी कि किस तरह से नोट बनाइए। ये ज्योग्राफी की बात हो गई। ज्योग्राफी में मैपिंग इंपॉर्टेंट है, तो आप एटलस ले सकते हैं, कोई सा भी, मैंने ऑक्सफर्ड का लिया था। एनवायरनमेंट,
एनवायरनमेंट में जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो आप कवर कर लीजिए। 11th की केमिस्ट्री की एनसीईआरटी में 2 चैप्टर हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री पार्ट 2 में, और बायोलॉजी क्लास 12th में 4 चैप्टर्स हैं। वहाँ से कंसेप्ट पढ़िए और फिर करंट अफेयर्स पे आ जाइए। जो भी चीज़ें न्यूज़ में हैं, मतलब इंडिया रेटिफाइड किगाली अमेंडमेंट, व्हाट इज़ किगाली अमेंडमेंट, व्हाट इज़ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, हैज़ इंडिया रेटिफाइड, क्या उसका इम्पैक्ट है, क्या सोर्सेस हैं, कॉजेज़ क्या हैं, मतलब उसको होलिस्टिकली कवर करते जाइए। आप फॉरेस्ट के बारे में, जैसे एक स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट आती है, उसमें ये देखिए कि टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट बताया गया है, जा कर के एनसीईआरटी से टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट कंप्लीट कर लीजिए। ऐसे करेंगे ना तो रिवीजन भी होगा, सिलेबस होलिस्टिकली कंप्लीट होगा। साइंस एंड टेक के लिए तो देखिए, अगर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, क्योंकि इंजीनियर्स तो बहुसंख्यक होते हैं इस कम्युनिटी में, तो यदि आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं तो इतनी तकलीफ नहीं होगी, करंट अफेयर्स से काम चल जाएगा। यदि आप नॉन इंजीनियरिंग के हैं तो कुछ नहीं करना है, बेसिक साइंस सिर्फ समझनी होती है। करंट अफेयर्स में देखिए, इसरो का कोई मिशन है, अब वो बोल रहे हैं जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। व्हाट इज़ जियो सिंक्रोनस, व्हाट इज़ सैटेलाइट, व्हाट इज़ द लॉन्च व्हीकल जिस पे वो बैठ करके जा रहा है, ये किस लिए जियो सिंक्रोनस यूज़ होती है, जियो स्टेशनरी किस लिए यूज़ होती है। ऐसे क्यूरियोसिटी के साथ डेवलप करेंगे तो हो जाएगा। कंसेप्ट समझने के लिए वही सबसे अच्छा है, यूट्यूब पे जाइए, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट यूपीएससी, कोई ना कोई वीडियो आपको बता देगा कि क्या है। और मैं क्या भूल रही हूँ, कोई सब्जेक्ट, इंटरनेशनल रिलेशंस, थोड़ा सा बैकग्राउंड लगता है और थोड़ा सा करंट अफेयर्स, दोनों को, मतलब करंट अफेयर्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ तक मेरी समझ है, इसमें भी आपको करंट अफेयर्स जो आपको यहाँ से कंपाइलेशन, सर यहाँ पे कंपाइलेशंस देते हैं हम करंट अफेयर्स के, हाँ, तो आपको जो करंट अफेयर्स के यहाँ पे कंपाइलेशंस मिलते होंगे ना, तो उससे आपका काम हो जाएगा। उसमें न्यूज़ होती है, न्यूज़ के थोड़ा बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं। और नहीं पढ़नी कोई कंपाइलेशन तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की वेबसाइट पे जाइए, किसी भी कंट्री पे जाके क्लिक करिए, वो थोड़ा बैकग्राउंड बता देंगे, अभी क्या चल रहा है वो बता देंगे, जो अच्छा लगे। कोई सब्जेक्ट जो छूट रहा हो, इकोनॉमिक्स के लिए क्लास 11th की एनसीईआरटी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वो एक बहुत अच्छा आपको प्रारूप दे देती है। और साथ ही ये जो 12th में मैक्रो इकोनॉमिक्स है, वहाँ से कंसेप्ट उठाइए, रेपो रेट क्या है, कम ज़्यादा होता है तो कैसे होता है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, मनी सप्लाई क्या है, कंसेप्ट समझिए। वो ज़्यादा रटना या ये ग्राफ वगैरह, न्यूमेरिकल, ये सब कुछ नहीं पूछा जाता। कंसेप्ट जो ईजिली समझ में आते हैं, अगर आपका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं भी है तो भी आप समझ लेंगे। और यूट्यूब पे जा कर के फिर वही, नहीं समझ में आ रहा है तो सर्च करो, समझ लो, सीख लो। करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स में।